बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हो कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और वेजिटेबल की शामी टिक्की समझ लें, कुछ भी समझ लें, वेजिटेबल स्नैक्स समझ लें। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान से बनने वाली है। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं जिसको मैंने छील के काट के बॉयल कर लिया था। इससे बहुत आसानी ही होती है और जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो सर्दी हैं, वेजिटेबल तो अवेलेबल होती है घर में। तो यहाँ पे मैंने एक अदद शिमला मिर्च ली, चॉप करके उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये थोड़ी सी इससे हाफ कप के करीब वो कैबेज है, बंद गोभी, और ये है कैरेट। यहाँ पे मैंने रेड कैरेट ली है। तो आपके पास अगर येलो अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अदद प्याज ली जिसे मोटा काट ली, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है, उसे वो उसे चॉप करके ऐड कर दिया। हरी मिर्च ज़्यादा मैंने इसलिए ऐड की है, हम इसमें चिली पाउडर नहीं ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, तो इसलिए हरी मिर्च मैंने ज़्यादा ली। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो इसमें हल्दी कुछ भी नहीं जाएगा। हल्दी अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो सब्जियों का कलर जो वो नुमाया नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हरा पिसा हुआ सूखा धनिया। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी। तो रेड चिली हम बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पे जाएगा ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून से कम, मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून से कम मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो हाथ से मसल के ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे मैं चाट मसाला डालना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर का कोई जायका कोई टेस्ट नहीं होता, ये जस्ट क्या नाम है, कोटिंग का काम करेगा। तो इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे हमारे जो ये टिक्की हैं। यहाँ पे मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया ऑयल की मदद से। तो ये हम इसका ऐसे लेके छोटे छोटे पेड़े बेल लेंगे। तो हाथों की मदद से इसको शेप दे देंगे। तो अब हाथ से ऐसे प्रेस करके तो इसकी इस तरह टिक्की बना लेंगे। तो इस तरह गोल राउंड घुमा कर इसे अच्छे से शेप दे देंगे। तो इस तरह ही हम सारी बना लेंगे। अगर तो आपके बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, सब्ज़ियाँ नहीं पसंद करते, तो उनको इस तरह के स्नैक्स बना के दिया करें। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने सब टिक्कियाँ बना लिया। अब इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। ये शैलो फ्राई ही होती हैं, डीप फ्राई नहीं करते इसको। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अब हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो अब मैं इनको शैलो फ्राई कर लूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे सबको एक एक करके इसमें डाल देंगे। आँच का हमने ख़ास ध्यान रखना है, आँच ज़्यादा तेज़ ना हो। अगर आँच ज़्यादा तेज़ होगी तो हमारी टिक्कियाँ जल जाएंगी। तो आँच मैंने मीडियम रखी है। ऑयल को मैंने मीडियम 50% गर्म कर लिया था। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। एक साइड से कुक कर लिया मैंने 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो बड़े एहतियात से साइड चेंज कर लेंगे इसकी। माशाल्लाह देखिए कितना अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा कलर आया है इसका। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं वेजिटेबल वाले स्नैक्स। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दिया करें इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे ये देखें दूसरी साइड से भी मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गई, फ्राई हो गई। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आया, ऊपर से बहुत क्रिस्पी, अंदर से बहुत जूसी बनी हुई है। तो बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।